नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम सर्वेक्षण के मुताबिक भारत ने वर्ष 2015-16 के मुकाबले वर्ष 2022-23 में अनौपचारिक क्षेत्र में 16,45,000 नौकरियों को खोया है। इसलिए ये आंकड़ा हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भारत में रोजगार से संबंधित है। अनौपचारिक क्षेत्र भारत में टोटल रोजगार का, गैर कृषि क्षेत्र के कुल रोजगार का, या आप कह सकते हैं कि कुल कार्यबल का 75% रोजगार देने के लिए सक्षम है, रोजगार वो देता है। इसलिए ये क्षेत्र और इससे संबंधित रोजगार का डाटा हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। आज इन न्यूज के प्रोग्राम में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले हम उस खबर को जानेंगे जिसके कारण ये टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद जो डेटा आया है, जो सर्वेक्षण हमारे सामने आया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का, उसमें नौकरी संबंधी डेटा पर किस तरह की बातें कही गई है, इसको विस्तार से जानेंगे। और इस नौकरी में, जो अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियों में गिरावट आई है, इसके कारण क्या है, इन कारणों पर चर्चा करने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक नवीनतम सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है, जो कि असंगठित उद्यमों का है, असंगठित उद्यमों से संबंधित है। असंगठित उद्यम उस प्रकार के उद्यम होते हैं जो कि जिनका कानूनी रूप से रजिस्टर्ड नहीं होते। जो कोई कॉरपोरेशन की जब हम बात करते हैं तो कॉरपोरेशन कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होती है, लेकिन असंगठित उद्यमों का आकार इतना बड़ा नहीं होता कि वो कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होते हैं। तो असंगठित उद्यमों का महत्व हमारे देश में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये हमारे देश के बहुत बड़े कार्यबल को समाहित करता है, बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार देने में ये सक्षम है। इसलिए इससे संबंधित आंकड़ा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जो नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है, ये दिखाता है, ये सर्वेक्षण जो है, जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, वर्ष 2021-22 और 2022-23 का है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2015-16 के मुकाबले भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में 16,45,000 नौकरियों में गिरावट आई है, जो कि 1.5% की गिरावट को बताती है। 2015-16 में जहां अनौपचारिक क्षेत्र में 11 करोड़ 13 लाख लोग लगे हुए थे, वहीं इनकी संख्या घटकर 10 करोड़ 96 लाख हो चुकी है, जो कि 16,45,000 की गिरावट को प्रदर्शित करती है और अपने आप में एक बहुत बड़ी ये गिरावट है। और इसलिए इसके कारणों को जानना और रोजगार संबंधी डेटा को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम इस पूरे डेटा को आज समझेंगे। इस पूरे डेटा को समझने के अंतर्गत हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्थितियां हैं। यानी 2015-16 से 2022-23 में जो ये गिरावट रोजगार के अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्र में दर्ज की गई है, ये गिरावट हर राज्य में उसी प्रकार की नहीं है। यानी कुछ राज्यों में इस दौरान अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि भी देखी गई है, और कुछ राज्यों में जहां पर अनौपचारिक क्षेत्र की संख्या या उसके अंतर्गत आने वाला कार्यबल बहुत बड़ी संख्या में है, वहां पर गिरावट दर्ज की गई है। और क्योंकि यहां पर बड़ा कार्यबल कार्यरत था, इसलिए अगर यहाँ इन कुछ राज्यों में बड़ी गिरावट होगी तो ओवरऑल हमें रोजगार में एक गिरावट देखने को मिलेगी भारत के स्तर पर। अगर हम अलग-अलग राज्यों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वर्ष 2015-16 और 2022-23 के ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 2015-16 में अनौपचारिक क्षेत्र में 1.65 करोड़ लोग लगे हुए थे, वहीं वर्ष 2022-23 में इनकी संख्या घटकर 1.57 करोड़ हो गई है। इसी तरह की गिरावट हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है, जहां पर वर्ष 2015-16 में नंबर ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की संख्या अनौपचारिक क्षेत्र में 1.36 करोड़ थी, वहीं इनकी संख्या बढ़ जाती है, वेस्ट बंगाल में बढ़ती है, माफ कीजिएगा, वेस्ट बंगाल में घट जाती है 1.36 से घट करके 1.05 करोड़ हो जाती है। इसी तरह से अगर आप कुछ राज्यों में देखेंगे तो वहां पर इस अनौपचारिक क्षेत्र में हमें बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। जैसे वर्ष 2015-16 में महाराष्ट्र में
जो श्रमिकों की संख्या अनौपचारिक क्षेत्र में थी वो 0.91 करोड़ थी, जो कि वर्ष 2022-23 में बढ़कर के 1.16 करोड़ हो जाती है। यानी राज्यों के स्तर पर आपको एक विचलन देखने को मिलेगा, एक विपथ गमन देखने को मिलेगा। अगर हम भारत की बात करें, ओवरऑल बात करें, तो वर्ष 2015-16 में भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में जो रोजगार था वो 11.13 करोड़ था, जो 2022-23 में घट करके 10.96 करोड़ हो गया। यानी ओवरऑल 16,45,000 एक नौकरियों में गिरावट को दर्ज करता है। लेकिन राज्यों के स्तर पर एक भिन्नता भी हमें देखने को मिलती है। इसमें एक और भिन्नता है, इसमें एक और विपथगमन या आप कह सकते हैं विचलन हमें देखने को मिलता है। जब आप इस पूरी लाइन को देखेंगे कि 2015-16 से लेकर वर्ष 2022-23 में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार में, अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या में गिरावट आ रही है, इसी दौरान 2021-22 जो कि ठीक देश में लॉकडाउन के बाद की स्थिति है, जो कोविड प्रेरित लॉकडाउन था उसके बाद की स्थिति है, इस दौरान हमें उल्टे आंकड़े भी देखने को मिलते हैं। इस दौरान हमें अनौपचारिक क्षेत्र में कई राज्यों में श्रमिकों की संख्या बढ़ी हुई भी नजर आती है, श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है, जो दिखाता है कि कोविड 19 प्रेरित लॉकडाउन ने अनौपचारिक क्षेत्र पर किस प्रकार से जो औपचारिक क्षेत्र पर असर डाला और बहुत से श्रमिकों को अनौपचारिक क्षेत्र की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो लॉकडाउन से ये शिफ्ट भी हमें समझ आता है इन आंकड़ों के माध्यम से। तो इस तरह के विचलन रहे, इस तरह के आंकड़े रहे, इसके संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। और अनौपचारिक क्षेत्र के लगभग 3/4 कामगारों को रोजगार देने वाले 10 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। इनमें से 5 राज्य महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा ने वर्ष 2015-16 और 2022-23 के बीच अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि दर्ज की। जबकि जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, यहां पर अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों की संख्या में एक वृद्धि, एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यहां पर वृद्धि दर्ज की गई और यहां पर बड़ी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन ओवरऑल ये गिरावट का आंकड़ा हमारे सामने क्यों आता है? क्योंकि ये जो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, यहां पर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले भारत में रोजगार का जो टोटल प्रतिशत है वो 42% है। यानी अनौपचारिक क्षेत्र के 42% कामगार केवल इन्हीं राज्यों में काम करते हैं। और इसलिए अगर इन राज्यों में अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या में गिरावट आती है तो उसका एक व्यापक प्रभाव भारत के स्तर पर हमें देखने को मिलता है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वर्ष 2015-16 के लिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें जो कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 73वें दौर के आंकड़े हैं, और उनकी तुलना वर्ष 2022-23 के आंकड़ों से करें तो हमें पता लगता है कि 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों में गिरावट दर्ज की गई है। और इसमें एक अंतर आपको देखने को मिलेगा कि महामारी यानी कोविड 19 की जो महामारी वर्ष 2020 में शुरू हुई थी, उसके तत्काल बाद अधिकांश राज्यों में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की हिस्सेदारी में हमें वृद्धि देखने को मिलती है, जो कि एक शिफ्ट को दिखाता है कि किस प्रकार से कोविड 19 प्रेरित जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद की स्थिति आई, वहां पर लोग संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र की तरफ जा रहे थे, वहां पर अपने लिए रोजगार की तलाश करने का प्रयास कर रहे थे या खुद से कोई काम करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको रोजगार बना रहे, किसी ना किसी तरह से उनकी आजीविका चलती रहे। जहां तक असंगठित उद्यमों की संख्या का सवाल है, अब हम संख्या पर बात कर लेते हैं। अभी तक हमने बात की थी केवल और केवल श्रमिकों की संख्या की असंगठित क्षेत्रों में। अगर असंगठित उद्यमों की संख्या को देखें तो वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या की सबसे अधिक हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलती है। यहां पर एक आंकड़ा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो आंकड़ा क्या है कि आपने देखा होगा कि अगर आप यहां पर नंबर ऑफ एंटिटीज देखें अलग अलग राज्यों में अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो आप देखेंगे कि वर्ष 2015-16 में अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत जो टोटल एंटिटीज हैं, जो टोटल इकाइयां हैं, वो 6.34 करोड़ हैं, और 2022-23 में इनकी संख्या बढ़कर के 6.50 करोड़ हो जाती है। यानी यहां पर हमें लगभग 16 लाख
56,000 इकाइयों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये आंकड़ा किस ओर प्रदर्शित करता है? ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि किस प्रकार से हमारे देश में अलग अलग लोगों ने औपचारिक क्षेत्र से जब वो अनौपचारिक क्षेत्र की तरफ आए या अनौपचारिक क्षेत्र में उन्होंने लॉकडाउन के बाद रोजगार की बिगड़ती हुई स्थितियों को देखा तो अपने कामकाज को खड़ा करने के प्रयास किए। अपने कामकाज को खड़ा करने के प्रयासों के अंतर्गत उन्होंने इन इकाइयों की संख्या बढ़ाई, यानी अलग अलग लोगों ने चाहे किसी भी प्रकार का काम किया, चाहे टेलर का काम किया, चाहे अन्य प्रकार का कोई स्टार्टअप करने का प्रयास किया ताकि उनकी आजीविका चलती रहे। उससे जो हमारे यहाँ अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयां हैं उनकी संख्या बढ़ी, लेकिन ओवरऑल इस क्षेत्र में रोजगार की संख्या में गिरावट आई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। असंगठित क्षेत्र हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे देश का जो ग्रोस वैल्यू एडेड है उसमें असंगठित क्षेत्र का टोटल योगदान 44% के बराबर है। ग्रोस वैल्यू एडेड को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? जैसे एक देश में एक वर्ष के दौरान कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को आप जीडीपी के नाम से जानते हैं। अगर इसमें इस जीडीपी में से मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को निकाल दिया जाए तो हमारे पास जीवीए आता है, ग्रोस वैल्यू एडेड आता है, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित करता है, बेहतर तरीके से दिखाता है। तो असंगठित क्षेत्र में जो हमारे असंगठित क्षेत्र का योगदान है हमारे देश के जीवीए में, ग्रोस वैल्यू एडेड में, वो 44% का है। इसके अलावा गैर कृषि उद्यमों में कार्यरत लगभग 75% कार्यबल को ये रोजगार प्रदान करता है, जो दिखाता है कि असंगठित क्षेत्र हमारे देश के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और उससे संबंधित रोजगार के आंकड़ों को जानना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों रोजगार गिरा अनौपचारिक क्षेत्र में? तो इसके 3 कारण बताए गए हैं। 3 कारण क्या है? नवंबर 2016 में जो विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई, विमुद्रीकरण के कारण अर्थव्यवस्था से नकदी का अचानक चले जाना, नकदी का प्रवाह कम हो जाना, बिल्कुल कुछ समय के लिए एकदम रुक जाना, उसका प्रभाव रहा। 1 जुलाई 2017 से हमारे यहाँ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत हुई, जो कि तरह तरह के रेगुलेटरी अनुपालनों को सक्षम बनाती थी और कर के दायरे में बहुत सी चीजों को इसने शामिल कर दिया। इसका भी एक नकारात्मक प्रभाव अनौपचारिक क्षेत्र पर रहा। इसी तरह से कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने, जो हमारी सरकार है, उसने मार्च 2020 में राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाया कोविड-19 महामारी से प्रेरित होकर, उसका भी प्रभाव अनौपचारिक क्षेत्र पर ही रहा। तो इन 3 प्रमुख जो कदम थे, इन 3 प्रमुख कारणों से अनौपचारिक क्षेत्र पर रोजगार की दशाएं बेहद खराब हुई और उसके कारण हमारे यहाँ 2015-16 के मुकाबले 2022-23 में 16,45,000 रोजगार की गिरावट देखने को मिलती है। ये इसके कारण रहे। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रस्तुत सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की नवीनतम सर्वेक्षण, जिसमें भारत में वर्ष 2022-23 में वर्ष 2015-16 के मुकाबले श्रमिकों की संख्या में 16,45,000 की गिरावट दर्ज की गई, अर्थव्यवस्था पर किस या किन नीति या नीतियों के प्रभाव को स्पष्ट करता है? आपके ऑप्शंस हैं विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर, कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।